दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन निवेश शेयर मार्केट, गोल्ड या रियल एस्टेट में नहीं, बल्कि आपके अंदर है, तो जी हां, ये सच है। असली निवेश वही है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए, आपके दिमाग को तेज करे, आपकी स्किल्स को अपग्रेड करे और आपको जिंदगी में आगे बढ़ाए। आज हम बात करने वाले हैं इस कमाल की किताब 5 पावरफुल वेज टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, जो हमें बताती है कि कैसे हम अपनी लाइफ को 10x ग्रोथ मोड पर डाल सकते हैं। इस किताब में 5 बेहद पावरफुल पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला पॉइंट, नई स्किल्स सीखो, क्योंकि नई स्किल्स ही आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। दूसरा पॉइंट, हेल्थ में इन्वेस्ट करो, क्योंकि हेल्दी बॉडी ही एक हेल्दी माइंड देती है। तीसरा पॉइंट, नेटवर्किंग बनाओ, क्योंकि सही लोग ही आपको सही मौके दिलाते हैं। चौथा पॉइंट, नॉलेज में पैसा लगाओ, क्योंकि जितनी ज्यादा सीखोगे उतनी बड़ी सोच बनेगी। पांचवा पॉइंट, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करो, क्योंकि अनुशासन ही है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचाता है। दोस्तों, यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि आपको सिखाती है कि इन 5 पॉइंट्स को अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कैसे उतारा जाए। और अगर आप सच में अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, तो इन 5 आदतों को पकड़ लो और अगले 6 महीने तक इन पर लगातार काम करो। आप खुद अपनी लाइफ को बदलते देखोगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे खुद में किया गया यह निवेश आपको जीवन भर रिटर्न देता रहेगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे कि कैसे इस किताब के सारे पॉइंट्स को एक प्रैक्टिकल प्लान में बदला जा सकता है। 1, नई स्किल्स सीखो। दोस्तों, अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना है, तो सबसे पहले जो चीज हमें समझनी चाहिए वो ये है कि हमें हर रोज नई नई स्किल्स सीखनी चाहिए। देखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो स्किल्स 5 साल पहले काम आती थीं, वो आज पुरानी पड़ चुकी हैं, और जो स्किल्स आज हम सीखेंगे, वो आने वाले 5 साल में हमें बाकी लोगों से कई कदम आगे खड़ा कर देंगी। स्किल सीखना मतलब अपने दिमाग को अपग्रेड करना, जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। अगर हम अपने फोन का अपडेट मिस कर देते हैं, तो वो स्लो हो जाता है, कई ऐप्स काम नहीं करते। ठीक वही हाल हमारी जिंदगी का है। अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे, नई स्किल्स नहीं सीखेंगे, तो हम भी पुराने हो जाएंगे और दुनिया की दौड़ में पीछे छूट जाएंगे। नई स्किल्स सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, ये हर दिन अपने आप को चुनौती देने जैसा है। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको यूट्यूब से, ऑनलाइन कोर्स से, ब्लॉग से और छोटे छोटे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स से सीखना पड़ेगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। नई स्किल्स सीखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, आपका दिमाग नए कनेक्शन बनाता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर बढ़ती है। सोचिए, अगर आप रोज एक नई चीज सीखते हैं, जैसे एक दिन पब्लिक स्पीकिंग पर काम किया, दूसरे दिन डिजाइनिंग सीखी, तीसरे दिन वीडियो एडिटिंग की बेसिक जानकारी ली, तो 1 साल बाद आपके पास 365 नई चीजें होंगी। आप सोच भी नहीं सकते कि 1 साल में आप कितने पावरफुल इंसान बन सकते हो। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सीखने की आदत को नहीं छोड़ते। सबसे जरूरी बात यह है कि स्किल सीखने के लिए कभी किसी पर डिपेंड मत रहो। खुद से सीखो, रिसर्च करो, गूगल पर खोजो, यूट्यूब पर वीडियो देखो और जो सीखा है उसे तुरंत प्रैक्टिकल में लगाओ। याद रखिए, सिर्फ थ्योरी से कोई स्किल मास्टर नहीं होती। जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे, तब तक वो स्किल आपके खून में नहीं उतरेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर हम हर दिन बस 30-40 मिनट भी नई चीज सीखने में लगाएं, तो 1 साल में हम एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। ये आदत हमारी वैल्यू बढ़ा देती है। जब आप नई स्किल्स सीखते हैं, तो मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ती है। लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं, आपके पास ज्यादा मौके आते हैं और आपकी इनकम भी बढ़ती है। आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए 2 लोग एक ही जॉब कर रहे हैं। पहला आदमी वही पुराना काम कर रहा है जो उसने 5 साल पहले सीखा था। दूसरा आदमी हर साल कुछ नया सीखता है, नई टेक्नोलॉजी अपनाता है, खुद को अपडेट रखता है। 5 साल बाद कौन आगे होगा? जाहिर है, जिसने खुद को अपडेट किया है, जिसने नई स्किल्स सीखी हैं, वही प्रमोशन पाएगा
वही बिजनेस में आगे बढ़ेगा। नई स्किल्स सीखना सिर्फ करियर के लिए नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी जरूरी है। जब आप सीखते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। आपको लगता है कि आप अपने जीवन पर कंट्रोल ले रहे हैं। आपको समझ आता है कि आप जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। ये आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट देता है और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे देखकर बाकी लोग इंस्पायर होते हैं। तो दोस्तों, आज से तय कर लीजिए कि हर दिन कुछ नया सीखना है। चाहे छोटी सी स्किल हो या बड़ी, फर्क नहीं पड़ता। शुरू कीजिए, लगातार कीजिए और कभी रुकिए मत। एक दिन आपको महसूस होगा कि आपने अपनी जिंदगी को कितना बदल दिया है। तो हेल्थ में इन्वेस्ट करो। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? बहुत लोग कहेंगे पैसा, गाड़ी, घर या बिजनेस। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो बाकी सारी चीजें बेकार लगने लगती हैं। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है लेकिन आप बीमार रहते हैं, दवाइयों पर निर्भर हैं, तो क्या आप उस दौलत का मजा ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए सेहत में निवेश करना आपके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है। सेहत में निवेश का मतलब केवल जिम ज्वाइन करना नहीं है। इसका मतलब है अपने शरीर और मन को सही दिशा में संभालना। सबसे पहले बात करते हैं खान पान की। हमारा शरीर वही बनता है जो हम खाते हैं। अगर हम रोजाना जंक फूड, ज्यादा तेल मसाले वाला खाना और शुगर से भरे ड्रिंक लेते हैं तो यह धीरे धीरे हमारी एनर्जी, हमारी इम्यूनिटी और हमारे मूड को खराब कर देता है। इसलिए अपने खाने में ताजे फल, हरी सब्जियां, प्रोटीन और पर्याप्त पानी को शामिल करना सबसे पहला कदम है। इसके बाद आता है फिजिकल एक्टिविटी। आज के समय में ज्यादातर लोग घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर काम करते हैं। इससे न केवल मोटापा बढ़ता है बल्कि पीठ, गर्दन और आंखों की समस्याएं भी होने लगती हैं। रोजाना 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना जरूरी है। यह एक्सरसाइज जिम जाना ही नहीं बल्कि तेज चलना, योग, डांस, साइकिलिंग कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो। शरीर को हिलाना डुलाना जरूरी है क्योंकि यही हमारे शरीर के इंजन को चालू रखता है। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक सेहत भी उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक। तनाव, चिंता और ओवरथिंकिंग आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। सेहत में निवेश करने का मतलब है अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखना। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस और डिजिटल डिटॉक्स जैसी आदतें बेहद मददगार होती हैं। दिन में कुछ समय खुद के लिए निकालें। किताब पढ़ें, संगीत सुनें, प्रकृति के बीच समय बिताएं। ये सब चीजें आपके मन को शांत करती हैं और आपको बेहतर सोचने की शक्ति देती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है सोने का समय। हम अक्सर काम के चक्कर में नींद को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन याद रखें 6 से 8 घंटे की गहरी नींद आपके शरीर को रिपेयर करती है, दिमाग को रिफ्रेश करती है और अगले दिन आपको एनर्जेटिक बनाती है। सेहत में निवेश का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आपका शरीर और मन फिट रहता है तो आप अपने सपनों पर 100% ध्यान दे सकते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, आप ज्यादा खुश रहते हैं और जिंदगी का मजा ले पाते हैं। यह निवेश ऐसा है जिसका रिटर्न जिंदगी भर मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। यह आपके परिवार के लिए भी सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप उन्हें समय और प्यार दे पाएंगे। 3. नेटवर्किंग बनाओ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीसरे और बेहद पावरफुल पॉइंट की। नेटवर्किंग बनाओ। अगर आप सच में अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं और सही मायनों में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि नेटवर्किंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। दुनिया में कोई भी इंसान अकेले बड़ा नहीं बनता। हर बड़ी सफलता के पीछे रिश्तों, कनेक्शंस और एक मजबूत नेटवर्क का हाथ होता है। जब आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो आपसे बेहतर सोचते हैं, बेहतर काम करते हैं और जिनकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होती है, तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपके आइडियाज और आपका एक्शन भी वैसा ही बनने लगता है। यही असली मैजिक है नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप लोगों से मिलो, बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करो और आगे बढ़ जाओ। इसका असली मतलब है
रिश्ते बनाना। आपको हर उस इंसान से सीखना है जिससे कुछ सीखने को मिल सकता है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, तो अपने सीनियर्स से, टीचर्स से या उन लोगों से मिलिए जो उस फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछिए, उनका अनुभव समझिए और उनकी जर्नी से सीखिए। इससे आपका माइंडसेट बदलता है। जो लोग पहले से वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, वो आपके लिए शॉर्टकट बन सकते हैं। नेटवर्किंग के लिए सबसे जरूरी है गिविंग माइंडसेट रखना। इसका मतलब है कि आप सिर्फ यह मत सोचिए कि मुझे इस इंसान से क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचिए कि मैं इस इंसान को क्या दे सकता हूं। जब आप लोगों को मदद करते हैं, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो वो खुद आपके साथ रिलेशन बनाने में दिलचस्पी लेते हैं। यह वैल्यू हो सकती है कोई अच्छा आइडिया, कोई रेफरेंस, कोई सपोर्ट या सिर्फ मोटिवेशन। ऐसे छोटे छोटे कदम लंबे समय में आपके लिए बहुत बड़े दरवाजे खोलते हैं। आज के टाइम में नेटवर्किंग बहुत आसान हो चुकी है। सोशल मीडिया का जमाना है। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म आपको दुनिया भर के लोगों से जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ फॉलो करने या मैसेज भेजने से कुछ नहीं होगा। आपको लगातार वैल्यू देनी होगी, कंटेंट शेयर करना होगा और लोगों के साथ जेन्युइनली जुड़ना होगा। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप्स ज्वाइन करें, कम्युनिटी मीटअप में जाएं, ऑनलाइन वेबिनार अटेंड करें। एक और बहुत जरूरी बात, नेटवर्किंग में पेशेंस चाहिए। आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिश्ते बनने में समय लगता है। अगर आप किसी बड़े मेंटर से जुड़ना चाहते हैं, तो पहले उनके कंटेंट को समझिए, उस पर रिसर्च कीजिए और फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब वही इंसान आपको गाइड करेगा और शायद आपके करियर में ब्रेक थ्रू दिलाएगा। अंत में याद रखिए कि आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। जितने अच्छे लोग आपके नेटवर्क में होंगे, उतनी जल्दी आप अपने गोल्स तक पहुंचेंगे। नेटवर्किंग आपके लिए नए अवसर, नई सोच और नई एनर्जी लेकर आती है। तो आज से ही इस पर काम शुरू कीजिए। हर हफ्ते कम से कम एक नए इंसान से मिलिए, उनसे कुछ सीखिए और अपनी लाइफ में लागू कीजिए। 4. नॉलेज में पैसा लगाओ। दोस्तों, यह पॉइंट शायद सबसे पावरफुल और सबसे कम समझा जाने वाला पॉइंट है। जब हम कहते हैं नॉलेज में पैसा लगाओ, तो इसका मतलब सिर्फ किताबें खरीदना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है खुद को लगातार अपडेट करते रहना। सोचिए, आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी, नए बिजनेस मॉडल, नए स्किल्स हर महीने आ रहे हैं। अगर आप वही पुराना ज्ञान लेकर बैठे रहेंगे, तो पीछे छूट जाओगे। नॉलेज में पैसा लगाना मतलब है खुद को हर साल, हर महीने और हर दिन नया बनाने की आदत डालना। आप किसी भी सफल इंसान की कहानी उठाकर देख लीजिए। वो लोग अपनी लर्निंग पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। बिल गेट्स हर साल 50 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% सिर्फ पढ़ने में बिताते हैं। स्टीव जॉब्स हर नई चीज सीखने के लिए दुनिया के बेहतरीन लोगों से मिलते थे। तो सवाल यह है कि अगर दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी नॉलेज पर इतना समय और पैसा लगा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि नॉलेज ही वह चीज है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर आपके पास सही ज्ञान है, तो आप भीड़ से अलग दिखते हो। नॉलेज में निवेश का पहला स्टेप है बुक्स पढ़ना। किताबें सबसे सस्ती और सबसे शक्तिशाली इन्वेस्टमेंट हैं। एक किताब 500 रुपये में मिल जाती है, लेकिन उस किताब के अंदर किसी इंसान का पूरा अनुभव, पूरा जीवन, सारी गलतियां और सारे सबक छुपे होते हैं। सोचिए, आप 500 रुपये देकर किसी व्यक्ति के 20 साल का अनुभव सिर्फ 5 घंटे में सीख सकते हो। यह सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। दूसरा स्टेप है कोर्सेज और सेमिनार्स में जाना। ऑनलाइन कोर्सेज आज इतनी आसानी से उपलब्ध हैं। यूडेमी, कोर्सेरा, स्किल शेयर जैसी वेबसाइट्स पर आपको दुनिया के बेहतरीन टीचर्स सिखा सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो। आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड के टॉप लोगों से डायरेक्टली सीखना आज पॉसिबल है। इससे आपका नॉलेज लेवल तुरंत बढ़ जाता है। तीसरा स्टेप है मेंटोरशिप पर पैसा लगाना। मेंटर आपके लाइफ का शॉर्टकट होते हैं। मेंटर वो इंसान है जिसने पहले ही वो रास्ता चलकर देखा है जो आप चलने वाले हो। अगर आप उनसे सीखते हो, तो आपको वही मिस्टेक्स दोहरानी नहीं पड़ती। मेंटोर के साथ एक सेशन कभी कभी महंगा लग सकता है,
लेकिन जो क्लैरिटी और डायरेक्शन वो देते हैं उसकी कीमत जिंदगी भर रहती है। नॉलेज में पैसा लगाने का एक और तरीका है एक्सपीरियंसेस खरीदना। कभी कभी सिर्फ किताब पढ़ने से या कोर्स करने से काम नहीं चलता। आपको रियल लाइफ में उस नॉलेज को अप्लाई करना पड़ता है। ट्रैवल करना, नए लोगों से मिलना, नए शहरों में जाना, नए कल्चर्स को समझना, यह सब भी नॉलेज में इन्वेस्टमेंट है। ये एक्सपीरियंसेस आपको प्रैक्टिकल विजडम देते हैं। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखिए, जो पैसा आप अपने दिमाग में लगाते हो वही सबसे बड़ा एसेट बनता है। एक कार आप खरीद सकते हो, लेकिन उसकी कीमत हर साल कम होती जाएगी। एक मोबाइल आप खरीद सकते हो, लेकिन 2 साल में पुराना हो जाएगा। लेकिन जो नॉलेज आप अपने दिमाग में भरते हो उसकी वैल्यू हर साल बढ़ती जाती है। आप जितने नॉलेजेबल होते जाते हो उतने ही वैल्यूएबल बनते जाते हो। नॉलेज में पैसा लगाने का एक और फायदा है कि यह आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब आप कुछ नया सीखते हो तो आपको अंदर से लगता है कि मैं यह कर सकता हूं। आपका डर कम होता है, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। नॉलेज आपको डिसीजन लेने की ताकत देता है। जब आपके पास सही जानकारी होती है, आप गलत फैसले कम लेते हो। आप अपने ऑडियंस को यह भी समझा सकते हो कि नॉलेज में पैसा लगाने का मतलब है समय इन्वेस्ट करना भी। टाइम सबसे बड़ा करेंसी है। रोज 1 घंटा पढ़ने, सुनने या सीखने में लगाओ। ये रोज का 1 घंटा अगले 10 साल में आपको पूरी तरह बदल देगा। इस पूरे सेगमेंट में आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो तो 5,000 का कोर्स कर लो, 3 महीने लगाओ और अपने क्लाइंट्स से पैसे कमाना शुरू कर दो। अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो तो स्टेज पर बोलने का मौका खरीदो, वर्कशॉप ज्वाइन करो। अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो अच्छे ऑथर्स की किताबें पढ़ो और खुद लिखना शुरू करो। अंत में एक पावरफुल लाइन बोल सकते हो, नॉलेज पर किया गया हर 1 रुपया आपको 10 गुना वापस देता है। कभी पैसे के रूप में, कभी रिस्पेक्ट के रूप में और कभी पीस ऑफ माइंड के रूप में। 5, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करो। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो सिर्फ टैलेंट या मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ी कुंजी है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन ही है जो आपको अंत तक पहुंचाता है। मोटिवेशन एक चिंगारी है जो जलती है और फिर खत्म हो जाती है, लेकिन अनुशासन वह इंजन है जो लगातार चलता रहता है और आपको मंजिल तक ले जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आप वही काम करें जो आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन करे या न करे। कई बार हमें पता होता है कि क्या सही है, सुबह जल्दी उठना, हेल्दी खाना, पढ़ाई करना, काम पर फोकस करना, लेकिन हमारा मन कहता है अरे छोड़ो, बाद में करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन वही कला है जिससे आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपने दिमाग को कहते हैं नहीं, यही करना है और अभी करना है। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखेंगे, चाहे वो बिजनेस टाइकून हो, खिलाड़ी हो या लेखक, उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका अनुशासन। विराट कोहली को देखिए, वो रोज अपने डाइट और ट्रेनिंग पर इतना ध्यान देते हैं कि उनका फिटनेस लेवल दुनिया भर में मिसाल बन गया है। एलन मस्क को देखिए, वो दिन में 14-16 घंटे काम करते हैं और लगातार अपने गोल्स पर फोकस रहते हैं। ये सब किसी जादू से नहीं हुआ, ये हुआ अनुशासन से। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे पहला स्टेप है स्पष्ट लक्ष्य बनाना। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप क्या चाहते हैं, तब तक आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। लिखिए कि आप अगले 1 साल, 5 साल, 10 साल में क्या बनना चाहते हैं। जब लक्ष्य साफ होगा तभी दिमाग को दिशा मिलेगी। दूसरा स्टेप है छोटे छोटे रूटीन बनाना। एकदम से बहुत बड़ा बदलाव मत लाओ, धीरे धीरे आदतें बनाओ। जैसे रोज 15 मिनट जल्दी उठना शुरू करो, रोज 10 मिनट पढ़ना शुरू करो, रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। धीरे धीरे ये छोटे छोटे काम आपके लिए नेचुरल हो जाएंगे। तीसरा स्टेप है अपने आप को जिम्मेदार बनाना। अगर आप किसी को बोल देंगे कि आप ये काम करेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर बनेगा उसे पूरा करने का। या फिर एक हैबिट ट्रैकर बनाइए और रोज टिक मार्क लगाइए कि आपने क्या पूरा किया। जब आप देखते हैं कि आपने लगातार 10-20 दिन कुछ किया है तो आपको खुशी होगी और आप और भी ज्यादा अनुशासित बनना चाहेंगे। चौथा स्टेप है डिस्ट्रैक्शन को हटाना। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, आलस, ये सब आपके दुश्मन हैं।
अपने मोबाइल में टाइम लिमिट लगाइए। काम करते वक्त नोटिफिकेशन ऑफ करिए। अपने काम के लिए एक फिक्स टाइम और फिक्स जगह बनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखो। सेल्फ डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता। जैसे एक बॉडी बिल्डर धीरे धीरे मसल्स बनाता है, वैसे ही आपको धीरे धीरे अनुशासन की मसल्स बनानी होंगी। शुरू में मुश्किल लगेगा, कई बार आप फेल भी होंगे, लेकिन रुकना नहीं है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहिए। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन एक सुपर पावर है। ये आपको वही इंसान बना सकती है जो आप बनना चाहते हो। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकती है, आपके रिश्तों को बेहतर बना सकती है, आपके पैसे को बढ़ा सकती है और आपको वो लाइफ दे सकती है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। दोस्तों, अगर आपने इस किताब के ये 5 पॉइंट्स ध्यान से समझे हैं, तो अब इन्हें अपनी लाइफ में लागू करने का समय है। याद रखिए, असली निवेश वही है जो आपको बेहतर इंसान बनाए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन 5 पॉइंट्स में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया? क्या आपको नई स्किल्स सीखना ज्यादा पावरफुल लगा, या सेल्फ डिसिप्लिन ने आपका मन छू लिया? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपका जवाब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो, तो अभी के अभी लाइक बटन दबाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी खुद में निवेश करना सीख सकें। और हाँ, ऐसे ही दमदार और जिंदगी बदल देने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए दोस्तों, खुद में निवेश ही सबसे बड़ा मुनाफा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग किताब और पॉइंट्स के साथ।